हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में जो डिफरेंशियल होता है उसके फार्मूलों के यानी कि सभी फार्मूलों के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हुए अब हम जो इसकी एक्सरसाइज होती हैं एनसीईआरटी बुक में उनका सॉल्यूशन करने के लिए पहले कुछ हम नियम पढ़ेंगे। आज हमारे पास कुछ 3 नियम हैं अवकलन के, यानी कि जो अवकलन हमें करना है, अवकलन करने के हमारे पास आज 3 नियम होंगे। आज हम 3 नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले मैं इधर आ जाता हूँ। मेरा पहला नियम होगा अवकलज का पहला नियम होगा मेरा अचर फलन का अवकलज। ठीक है, तो अचर फलन का अवकलज, तो इसमें जो अचर है या हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में बोलें डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, मतलब एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसका हमें डिफरेंशियल करना है। अब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट फंक्शन और ये एक अचर फलन, ये पहले हमें समझना होगा क्या होता है। हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक है अचर और दूसरा होता है चर। अचर वो वैल्यू होती हैं जिन वैल्यू की यानी कि जिनके हम मान नहीं बदल सकते। यदि हमने 2 लिखा तो हम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम जाएं इनका मान 2 ही रहेगा। इसको हम कहीं भी चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, चाहे जर्मनी चले जाएं, चाहे इटली चले जाएं, सब में इसको हम 2 ही बोलेंगे, इसको और कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमारे पास 3 है तो हम इसको कहीं भी चले जाएं, चाहे अर्थ यानी कि जो अदर प्लेनेट हैं, चंद्रमा पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, सब में ही इसको हम सेम 2 है तो 2 बोलेंगे, 3 है तो 3 बोलेंगे, 4 है तो 4 बोलेंगे। यानी कि जितनी अभी हमारे पास काउंटिंग है सबको हम वो ही बोलेंगे, चाहे वो हमारे पास 14 है, 15 है, 16 है। तो ऐसी वैल्यूज़ क्या होंगी? अचर वैल्यू होंगी और कांस्टेंट वैल्यू होंगी। अब दूसरी तरफ अदर हैंड जो चर होगा, चर क्या होगा? ऐसी वैल्यू जो जिनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? पल पल बदलेंगी, हर बार बदलेंगी, हर जगह बदलेंगी। जैसे कि x की वैल्यू कहीं तो तुम्हें मिलेगी x बराबर 5, कभी लिखोगे तुम इसको x बराबर 6, कभी लिखोगे x बराबर 15, कभी लिखोगे x बराबर 100। तो ये क्या होगा? बदलती रहेंगी। या फिर y बराबर 6 और 8 बराबर नहीं, z बराबर 12, इस टाइप से बदलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो x, y और z, ठीक है, ये जो हैं, ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं हमारी चर, मतलब वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, ये लिखा हुआ वेरिएबल। ठीक है, तो जो ये बदलती रहेंगी और अचर कहीं भी नहीं बदलेगी। तो हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं इस वाले फर्स्ट नियम में, पहले नियम में हम बात कर रहे हैं केवल इस वाले की, अचर की। जो हमारे पास ये वाले फंक्शन होंगे उनका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशियल क्या होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। और अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई कांस्टेंट के, ले लो कुछ भी ले लेते हैं कांस्टेंट, तो उसका जो डेरिवेटिव आता है सदैव 0 आता है। ये हमारा पहला नियम है। ठीक है, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स। अगर मैं अचर सी लेता हूँ तो उसको भी हम 0 लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये लिख लिया, हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, या तो अगर इसमें के लें तो के कांस्टेंट है, ठीक है, और अगर सी लें तो उसमें कांस्टेंट है। सही है, हमारे पास के और सी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो पहला नियम ये हो गया। अब आता हमारे पास अवकलज का सेकंड नियम। ठीक है, अब हम इसका सेकंड नियम पढ़ेंगे। सेकंड नियम क्या है ये देखो। सेकंड नियम में है अब
एक अचर तथा एक फलन, यानी कि एक अचर राशि, एक कांस्टेंट राशि, एक अचर तथा एक फलन के गुणनफल का अवकलज, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक तो होगी कांस्टेंट वैल्यू और एक होगी हमारी वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। तो वो क्या होगी, मान लो अगर हमारे पास कोई ये एफ एक्स कोई वैल्यू है बराबर सी इंटू एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो सी है ये कांस्टेंट है और ये जो एफ एक्स है ये एक फंक्शन है, फलन है। तब हम इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, ये बड़ा एफ और एक्स, जो सी होगा इसको बाहर रखा जाएगा, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, और ये एफ एक्स है इसको डी अपॉन डी एक्स होगा और ये एफ एक्स इस टाइप से होगा। ये हमारा सेकंड नियम है। अगर ये यहाँ पर समझ में नहीं आया आपके, तो जो मैं इसका क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड नियम पढ़ते हैं इसका। तीसरा नियम क्या होता है, इसका तीसरा नियम होता है दो फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलज। दो फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलज, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमें मिलेगा फर्स्ट पॉइंट, अगर हम योग की बात करेंगे, योग का जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। कोई फंक्शन बनेगा हमारा f1 एक्स प्लस f2 एक्स, ये हमारा है कोई एक फंक्शन, ये एरिया वेरिएबल और एक एरिया वेरिएबल और इन दोनों का योग है। इसका अवकलज कैसे होगा, इसका अवकलज होगा अलग अलग, इनका अवकलज कर दो, डी अपॉन डी एक्स f1 एक्स, बीच में ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स f2 एक्स लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका ही जो सेकंड पॉइंट आएगा, डी अपॉन डी एक्स f1 एक्स, अब जो ये प्लस है यहाँ पे जो प्लस था अब इसकी जगह केवल माइनस हो जाना है, f2 एक्स, तब इसका भी कुछ नहीं करना, डी अपॉन डी एक्स f1 एक्स माइनस के डी अपॉन डी एक्स f2 एक्स, ठीक है। ये हमारा इसका सेकंड नियम हो गया। तीसरे नियम का में से दो नियम आए गए हमारे, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, ठीक है। तो ये नियम मैंने आपको बता दिए। अगर अभी तो इन नियमों के बारे में क्वेश्चन समझ में नहीं आने के, इसलिए मैं अब इसका क्वेश्चंस कराता हूँ जब आपको ये तीनों नियम समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फ़िलहाल, ठीक है। मैं इसमें दो क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिए हुए हैं, ये मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ अलग क्वेश्चंस, तो इन्हें करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें, इन्हीं बेस पर है ये जो अभी मैंने नियम बताए तीन, कि y बराबर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आगे तक इसी टाइप से चल रहा है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, तब हमें प्रूफ करना है कि देन प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो इसका डिफरेंशियल होगा वो भी y आएगा, ये चीज़ हमें बतानी है इसमें। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जो दिया हुआ है ये वाला, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये 1 है, इसका लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस फिर डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पर ये प्लस वाला है, बीच में प्लस है और कई सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो मैंने पहले वाले के लिए डी अपॉन डी एक्स लिखा, बीच में प्लस लगाया, फिर दूसरे वाले के लिए डी अपॉन डी एक्स लगा, फिर ये
ऐसे लिखा, प्लस डी अपॉन डी एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल लिखा, प्लस डी अपॉन डी एक्स लिखा और एक्स की घात 3 अपॉन 3 के फैक्टोरियल के लिए लिखा, प्लस डॉट डॉट ऐसे ही। तो ये वाला कौन से नियम से कर रहा हूँ मैं, इस वाले नियम से, नहीं ये कहाँ गया, ये वाला, ये जो आया हमारे पास ये वाला नियम, दो फलनों के योग अथवा अंतर वाला जो है, जो इसमें प्लस वाला है, पहले वाले में डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, फर्स्ट का फंक्शन लिख दिया, और डी अपॉन डी एक्स ये वाला फंक्शन लिख दिया, ठीक है, इस बेस पे है। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया ऐसे ही, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसमें इस वाली टर्म को देखते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स, तो जो वन है, वन कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक अचर वैल्यू, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, प्लस अब ये जो अगला है एक्स, एक्स की वैल्यू का जो पावर होती है वो 1 होती है, अगर कुछ पावर नहीं हो तो 1 होती है, तो इसमें क्या होगा, 1 पावर आगे आएगी और x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी। मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था जब डिफरेंशियल के फॉर्मूले करवाए थे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला बताया था n, एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे जो n का वर्क कर रहा है वो 1 कर रहा है, ठीक। फिर आगे हम चलते हैं, प्लस अब ये वाला टर्म देखते हैं इसमें, तो इस वाली टर्म्स में क्या होता है, जो ये नीचे आ रहा है रूट, यानी कि ये जो 2 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तब हमारा जो अभी मैंने नियम बताया था इसमें, ये वाला दूसरा नियम, एक अचर तथा एक फलन के गुणनफल, तो जो इसमें सी है ये कहाँ आ जाना है, बाहर आ जाना है, ठीक है। तो बस हम इसको कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालेंगे और फंक्शन का अवकलन कर देंगे, ठीक है। तब हम यहाँ पर लेते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डी अपॉन डी एक्स किसका लगाया देंगे, एक्स स्क्वायर का, और ये 1 अपॉन रूट 2 के रूप में बाहर आ गया। फिर इसी टाइप से अगला वाला 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर x3 आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हम इसका निकाल रहे हैं, प्लस डॉट डॉट, ये हो गया। अब इस 0 को लिखो या मत लिखो, इसको 1 को लिखो मत, लेकिन x की पावर क्या हो जाएगी 0, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे जो डी अपॉन डी एक्स है, फिर वही वाला नियम लगेगा ये वाला, यहाँ पे जो 2 है वो किसका वर्क कर रहा है, n का वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर n आगे आ जाएगा, यानी कि 2 आगे आ जाएगा n का, और x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, प्लस 1 अपॉन ये वाला आएगा और इससे 3 आगे आएगा और x की पावर 3 माइनस 1। इसी टाइप से एक टर्म और अगली हो सकती है क्या, देखो जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, तो इससे आगे वाली क्या होगी, फैक्टोरियल 4 हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 4 होगा और x की पावर 4 माइनस 1, इसी टाइप से अगली टर्म भी हो सकती है। इसकी वैल्यू x की पावर 0, यानी कि अगर कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू अगर 0, यानी कि पावर जो होती है 0 होती है, तब उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है, प्लस फिर यहाँ पे आता है ये 2, x 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ठीक। फिर प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x का स्क्वायर, प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी टाइप से बन गया। फिर अगले स्टेप में हम करते हैं 1 प्लस 2x, अब इसकी 1 पावर है, इसको यहाँ पे लिखो या मत लिखो, जो नीचे वाला 2 फैक्टोरियल है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसका रूल होता है 2 आगे लिखो और इसमें से 1 माइनस करके आगे लिख दो और उसका फैक्टोरियल लगा दो, ठीक। प्लस 3 ऐसे लिखा जाना है और एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है 3 ऐसे लिखो, इसमें से 1 माइनस करो 2 आएगा, फिर माइनस करो 1 आएगा, ठीक है। इस टाइप से लिखते रहो। फिर आगे ये 4 है, इसको ओपन करने का तरीका ही होता है कि 4 है, 4 लिखो, फिर इसमें से 1 माइनस करो 3 आएगा, फिर 1 माइनस कर दो 2 आएगा, फिर माइनस 1 कर दो 1 आएगा, फिर x की घात 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, सही है। अब इसमें से 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस
एक्स नीचे 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस एक्स की घात 3.2.1 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जो पॉइंट है इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई से, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि अगर 2 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, प्लस एक्स की घात 3, इसको लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तब हम अगर देखते हैं तो ये आया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये y की जो वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो यही तो यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये यहाँ पे प्लस एक्स की घात 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। जो यहाँ पे है वही हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ था, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बराबर y, यानी कि ये जो वैल्यू हो गई ये सारी की सारी वैल्यू y की हो गई और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक, ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब चलो इस दूसरे क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करते हैं, वैसे स्पेस कम है, अगर चलो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, इसको करो अब। सॉल्यूशन करना है इसका, लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ए का लिखना है, प्लस ए कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर लिखो और डी अपॉन डी एक्स करो 1 अपॉन एक्स का, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर लिखो, डी अपॉन डी एक्स लिखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, प्लस अगले टर्म के लिए ए की घात 3 लिखो, डी अपॉन डी एक्स लिखो 1 अपॉन एक्स की घात 3 का, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलेगा आगे, ठीक। फिर अब मैं आगे चलता हूँ अगले स्टेप पे। तो ये क्या है, एक ए कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मतलब डिफरेंशियल 0 प्लस ए डी अपॉन डी एक्स। अब मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था, मैंने जो फॉर्मूले बताए थे 1 अपॉन एक्स का, ऐसा कोई फार्मूला नहीं था जिसका डिफरेंशियल कुछ ना कुछ होता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 अपॉन एक्स को इस टाइप से लिख सकते हैं, जो एक्स है उसकी पावर 1 होती है, अगर ऊपर लिखेंगे तो -1 लगा देंगे। इसी टाइप से हम सारे के सारे ऐसे ही करने पड़ेंगे, प्लस ए स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स की घात -2 प्लस ए की घात 3 डी अपॉन डी एक्स की घात -3 प्लस डॉट डॉट। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ए, अब इसको हम सॉल्यूशन कर लो। देखो माइनस का 1 है तो ये आगे आएगा क्योंकि यहाँ पर अब एन का वर्क कर रहा है इस वाले फॉर्मूले के, ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो -1 क्या है यहाँ पर, ये -1 क्या है, एक एन है, तब हम -1 बाहर आगे लेंगे और जी ये डिवाइड अपॉन डी एक्स हट जाएगा और एक्स की पावर -1, ठीक। फिर अगले टर्म में प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ से ये -2n का वर्क करेगा, ठीक है, और ये -2 आगे आएगा और x की पावर -2 -1 प्लस ए की घात 3 -3 यहाँ पे आगे आएगा और x की पावर -3 -1 आएगा। अब ये सब आ गया, अब इसको फिर हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो a-1 इस टर्म में देखेंगे तो माइनस आगे ले लो, a ले लो और x की पावर -2 प्लस इसका फिर इस वाले टर्म में देखते हैं हम, तो -2 ए स्क्वायर एक्स की घात -3, फिर इस वाले टर्म में देखते हैं तो -3 ए की घात 3 एक्स की पावर -4, यहाँ पे ये -3 और -1 -4 हो जाएगा, ठीक है। अब जिस फॉर्मेट में हमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ था, जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में हमें इसका आंसर लिखना है। तो हम इसका आंसर लिखने के लिए जो ये वाली पावर्स हैं इनको नीचे ले आएंगे, प्लस में बना लेंगे, माइनस के ए अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस के 2a स्क्वायर अपॉन एक्स की घात 3 माइनस के 3a की घात 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है।
और जी प्लस डॉट 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 ये आगे ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा बस dy/dx। तो यहाँ पर मैंने आप 2 क्वेश्चंस बताए, इसी टाइप के मेरे पास 2 और क्वेश्चंस हैं, फिर हम उसके बारे में आगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और हम इस एनसीईआरटी की बुक का पूरा कंप्लीट सिलेबस अगली वीडियो में लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।